एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। एक दिन वह संत के पास जाता है और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है। वह न तो पूजा पाठ करता है और न ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लगने लग जाए। तब संत जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, एक दिन तुम उसे मेरे पास लेकर आ जाओ। अगले दिन वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास आ जाता है। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं कि बेटा, तुम राधे राधे बोलो। तब उनका बेटा कहता है कि मैं क्यों कहूँ। तब संत जी कहते हैं कि बेटा, राधे राधे बोलो। वह इसी तरह से मना करता रहता है और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। तब आखिरी में संत जी ने कहा कि जब तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम तुमने लिया था, कोई अच्छा काम किया था। तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, बस एक बार। इतना बताकर वह चले गए। समय बीतता गया और एक दिन वह मर गया। वह यमराज के पास जब पहुंचा, तब यमराज ने पूछा कि तुमने क्या कभी कोई अच्छा काम किया है। तब उसने कहा कि हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। तब यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या हो सकती है, इसका तो मुझे भी नहीं पता। यमराज बोले कि चलो इंद्र के पास चलते हैं, अब वही बताएंगे। तब वह व्यक्ति बोला कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले आप पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर ही मैं जाऊंगा। तब यमराज ने सोचा कि यह क्या मुसीबत है। फिर भी उन्होंने पालकी मंगवाई और उसे बिठाया। पालकी को उठाने वाले कहार पालकी उठाने लग गए। तब वह बोला कि यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। तब यमराज ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की क्या महिमा है। तब इंद्र बोलते हैं कि महिमा तो बहुत है, पर क्या है यह तो मुझे भी नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उन्हें जरूर पता होगा, अब वही बताएंगे। वह व्यक्ति बोला कि इंद्र जी, ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। अब एक ओर यमराज थे और दूसरी तरफ इंद्र। वे सब लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यह ऐसा कौन सा प्राणी है जो ब्रह्मलोक में आ रहा है और स्वयं इंद्र और यमराज उसकी पालकी उठा रहे हैं। जब वे लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, तब सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की क्या महिमा है। इस पर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है यह मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ कि भगवान शिव जी को इसके बारे में जरूर पता होगा। वह व्यक्ति बोला कि आप तीसरे कहार को हटाइए और उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब ब्रह्मा जी क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी के एक ओर यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे तीसरी तरफ ब्रह्मा जी थे। सभी मिलकर भगवान शिव जी के पास पहुंच जाते हैं और भगवान शिव जी से पूछते हैं कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूं कि भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगी। तब वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप चौथे कहार को हटाकर पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों ओर उस पालकी को उठाने में लग गए। जब वे लोग विष्णु जी के पास पहुंच गए, तब उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम को लेने की क्या महिमा है। विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हो, इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में ही उठा लिया है, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर आता हूँ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप श्री राधा रानी के नाम के लेने की महिमा को अच्छे से समझ गए होंगे।
अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी हर रोज़ लाते हैं। धन्यवाद।